गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो आज बेटा मैं क्या करता हूँ, देखो आप लोगों को वॉल्यूम सरफेस एंड एरिया तो पढ़ा ही रहा हूँ, समझ रहे हो बात को। आज मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना, ट्रिगोमेट्री के आप लोगों को दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। हो सकता है का क्वेश्चन उसमें आ जाए, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो इसी तरह बीच बीच में मैं आप लोगों को देता रहूंगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बेटा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है या आपके अगल बगल कोई बच्चा है उसको प्रॉब्लम है या आपका क्लासमेट है, मतलब जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है मैथमेटिक्स में, उसको इस चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए और उससे कहिए कि इसको लाइक करे और सब्सक्राइब करे एंड प्रेस द बेल आइकन। बेटा इस चैनल पे आपको चैप्टर वाइज, समझ रहे हो ना, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, और चैप्टर वाइज तो छोड़ो, उसके साथ साथ पार्ट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब एक चैप्टर शुरू होगा तो उसके कई पार्ट होंगे। हाँ, डिटेल में पढ़ाया गया है, तो आप लोग उस पर फोकस करें, ठीक है ना बेटा। तो आज हम लोग ट्रिगोमेट्री के कुछ क्वेश्चन लेके आते हैं और इसको एक तरह से कर सकते श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। हाँ, जो भी अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा हम सोचे कि अपने बच्चों को फिर से रिवाइज करवा दिया जाए, तो टेंशन नहीं लेना है। ओके बेटा, चलिए तो हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी जर्नी। क्वेश्चन नंबर 1। एक बात है कि आप लोगों को यहाँ पे ये फार्मूले जरूर याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बाद आप ले लो सॉरी tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सब जनरल फार्मूले है, थोड़ा सा आप लोग एक बार जरूर, मतलब ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको पढ़ना है बेटा तो फार्मूले एकदम कंसंट्रेट हो जाइए, मतलब समझ जाइए कि फार्मूला ही आपकी जिंदगी है अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री वास्तव में अच्छे समझना है तो। ओके, तो चलिए हम लोग अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। प्रूव दैट अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा। छोटे छोटे क्वेश्चन बताएंगे, है ना। देखो पेपर में आए चाहे ना आए, आदमी पूरी जिंदगी क्या करता है, पूरी जिंदगी वर्क करता है समझ रहे हो कि नहीं, और लास्ट में तो जानते हो क्या होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, हम लोग को देखो ये नहीं सोचना कि ये आएगा वो नहीं आएगा, पढ़ना तो है तो पढ़ते रहिए। पढ़ने के बाद हो सकता है ये आ जाए तो कहोगे हाँ सर का अंदाज सही था, नहीं आएगा कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। तो पढ़ाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइए चलिए आराम से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन LHS को ले लो, ठीक है। तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बेटा हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो आप एक फार्मूला जानते हो, यहां पे क्या है बेटा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर आप कॉस को उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, इसीलिए कह रहा है ना फार्मूले में पूरा कंसंट्रेट रहो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, फार्मूले को एकदम अपने जुबान पे रखिए। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो, क्या लिख सकते हैं भाई, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आप देखिए जो भी चेंज करिएगा रीजन जरूर लिखिएगा, ठीक है ना बेटा। तो रीजन में ये भी लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये अब देखो यहां से मैंने आपको क्या बताया था, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था तो उस समय एक ट्रिक बताया था। क्या बताया था कि जो भी बेटा आपको अगर क्वेश्चन को सिंपल बनाना है ना, तो क्वेश्चन को सिंपल बनाना है तो
जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए रहेंगे उनको साइन और कास में कन्वर्ट करने का प्रयास करना। तो सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा। ठीक है बेटा, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा। और बेटा साइन थीटा अपान cos थीटा क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे लिखा हूँ ना tan थीटा होता है, तो हो गया tan स्क्वायर थीटा। और जब स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा tan थीटा और हो गया RHS, हेंस LHS इक्वल टू RHS। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका, देख लो कितना प्यारा सा क्वेश्चन था। हाँ प्यारा क्वेश्चन है ना। बच्चे कहेंगे सर आपका तो हर क्वेश्चन ही प्यारा होता है। ऐसी कोई बात नहीं, मेहनत करिए मेहनत करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कई बार पूछा गया है ना। इस क्वेश्चन को तो एकदम याद कर लो। क्वेश्चन 2, इफ क्या है cos a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, then so that sin स्क्वायर a प्लस sin पावर 4a इक्वल टू 1। देखो या फिर इसको ऐसे भी पूछता है, चलो इसको फर्स्ट कर लो, सेकंड दूसरा। तो ये बेटा जो है ना आप इसको कैसे करेंगे, आप इसको कैसे करेंगे उसके लिए देखो इस क्वेश्चन को एकदम अपने मन में बैठा लो, है ना। अच्छा ये बच्चे आप लोग इस पे ध्यान मत देना, अगर cos a है cos थीटा cos फाई अल्फा बीटा गामा साई डेल्टा कुछ भी रहे, हाँ इससे नहीं सोचना कि अरे ये क्या दे दिया समझ रहे हो कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसका सलूशन करते हैं आराम से। क्या दिया है आपको बेटा है cos a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, है ना। अब इसको कुछ मत करना, आपको क्या लाना है यही लाना है ना। तो इसका ट्रिक एकदम याद कर लो, 2 नंबर पूछ देता है कभी कभी। तो इसको आप लिख लो cos a इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a, और 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या होता है बेटा sin स्क्वायर a हो जाएगा, आप जानते ही हो। cos स्क्वायर a cos लिख दो sin स्क्वायर ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कर दो, तो जब स्क्वायर करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका cos a होल स्क्वायर sin स्क्वायर a होल स्क्वायर। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो गया बेटा आपका cos स्क्वायर a और फिर हो गया sin 4a। ओके, अब cos स्क्वायर a को क्या लिख सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर a लिख दो, और यहाँ हो गया sin 4a हो गया। इसको ट्रांसफर कर दो, देखो आपने जो सोचा आया कि नहीं आया। तो sin 4a प्लस sin स्क्वायर a इक्वल टू 1, ये ठीक है ना। तो इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चन बताऊंगा। हाँ मैं ठीक है ना, वही तो कह रहा हूं, मैं बहुत बड़ा गेस लगाने वाला नहीं हूं बेटा। ठीक है ना, अपने कर्म को करिए, ठीक है ना, क्योंकि कर्म काफी मीठा होता है, समझ जाओ। हम लोग गेस नहीं कर पाएंगे ना। मैथमेटिक्स में कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस भी मत लाओ, बस करते रहो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चन पे हम लोग विचार विमर्श करेंगे और अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते रहेंगे। चलो ठीक है ना, देख लो देखते जाओ। कम से कम 10 क्वेश्चन पढ़ाना है आज आप लोगों को। हाँ उसके बाद वॉल्यूम सरफेस एरिया तो चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं कि वॉल्यूम सरफेस एरिया खत्म हो गया। हाँ इसी तरह मन किया तो हम पढ़ा कुछ बच्चों को। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बात याद रखना कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन मतलब जिससे इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपको लगाने हैं, सबसे सिंपल सी बात
टैन, कॉट, कोसेक, सेक, मतलब जो भी कुछ दिखे ना सबको साइन और कास में चेंज कर दो। साइन और कास में चेंज करने में बेटा क्या प्रॉफिट होगा, साइन और कास में अगर आप चेंज कर रहे हो ना तो आपको ओनली 2 फार्मूले लर्न करने पड़ेंगे। बाकी आप अगर दूसरा मेथड लगाते हैं तो आपको कई फार्मूले, तो एक बात हमेशा याद रखना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कुछ मतलब कुछ क्वेश्चन के ट्रिक होते हैं, जैसे अभी सेकंड वाला क्वेश्चन में बताया ना, उसका ट्रिक था, उसको चेंज करोगे तो कोई प्रॉफिट नहीं है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो जिसका ट्रिक है उसको आप अपने दिमाग में बैठाइए और जिसका नहीं है उसको आगे बढ़ाइए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा आपका, प्रूव दैट tan थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 5 tan थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, समझ जाना। देखो कोई मिस्टेक होगा कमेंट करना, डरना नहीं बेटा, मैं बार बार कहता हूं, कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक होगा प्लीज आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। LHS tan थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 1, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो देखो क्या होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हो जाएगा हम लोग का 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 tan स्क्वायर थीटा इसको उठाए हैं प्लस tan थीटा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा आपका 2 2 जा 4 tan थीटा प्लस 2, समझ रहे हो ना, प्लस 2 हो गया। इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हो 2, और यहाँ से देखो ट्रांसफर करो, यहाँ से यहाँ पे आ जाओ, यहाँ सेक स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ लिख दो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, प्लस tan थीटा। अरे जो होगा देखा जाएगा जी, क्या टेंशन लेते हो, टेंशन मत लिया करो। 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस tan थीटा प्लस 4 tan थीटा प्लस 2, 2 से 2 खत्म, ठीक है, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 4 tan थीटा। 4 tan थीटा कैसे आ गया, 4 tan थीटा प्लस 1 5 tan थीटा इक्वल टू RHS, और यहाँ पे आप रीजन लिख दो, यहाँ पे रीजन लिख दो, सिंस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये रीजन देते जाना, ठीक है ना, इससे एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा। ओके, हेंस LHS इक्वल टू RHS। कोई डाउट, कोई डाउट किसी को भी किसी प्रकार का नहीं है, देख लो देखते जाओ, कोई डाउट हो तुरंत पूछिए, ठीक है ना बेटा। हाँ चलो, कोई डाउट नहीं तो अच्छी बात है, कमेंट करना बेटा, कमेंट करना। आ जाओ, चले आगे, चलो इसको हटा दें यहां से, हटा दो, चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपका, प्रूव दैट साइन और 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, ये ऊपर है ध्यान देना, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात क्या है बोलो,
सिंपल सी बात बेटा ये है ना कि आपको इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें थोड़ा सा अपने माइंड को भी व्यवस्थित रखना है, समझ रहे हो। हाँ, तो माइंड को जब व्यवस्थित रखोगे ना तभी कुछ कर पाओगे, वरना आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा तो नहीं कर पाओगे। ओके, तो आइए हम लोग माइंड डिस्टर्ब नहीं करेंगे बेटा, आराम से क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। ओके, चलिए, आपके पास एक फार्मूला होता है, बहुत ही प्यारा सा फार्मूला है और बहुत यूजफुल फार्मूला है ना बेटा। हाँ, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सभी लोग जानते हो। यहाँ पे 6 लाना है तो क्यूब कर दो, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा होल क्यूब, 1 क्यूब दोनों साइड में करो। अब आपके पास एक फार्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। ये आपके पास फार्मूला होता है ना। बोलो, ये ना होता है भाई। हाँ? अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं है डाउट। चलो, तो डाउट नहीं है तो देखा जाएगा क्या होगा, ठीक है ना बेटा। तो इसको लेते हैं, तो देखो एक किसके जैसा बिहेव कर रहा है, यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस कास स्क्वायर थीटा होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट ए प्लस बी है ना, तो यहाँ पे लिखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का क्यूब 1 होता है। अच्छा, इसको सॉल्व कर लो भाई, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है, पता होना चाहिए आपको। तो सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अब इसे अच्छे से लिख दो, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कास पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो गया कंप्लीट, देख लो देख लो। आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहो तो पढ़ाने में दिक्कत थोड़ा नहीं है, जितना कहोगे उतना पढ़ा देंगे, आप लोग तैयार रहो बस। देख लो आराम से देख लो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लिया जाए, बोलो बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से शुरू कर दो। इसी तरह मन में आया तो मैंने सोचा कि थोड़ा बच्चों को इधर उधर बता दो। हाँ, चलो क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन पावर 4 थीटा माइनस कास पावर 4 थीटा प्लस 1, और बाहर दिया है बेटा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ बच्चे घबरा जाएंगे कि अरे सर ये क्या होने लगा, हमको तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग समझाने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, तो समझाने का प्रयास हम शुरू करते हैं। ठीक है, कैसे शुरू करेंगे, आइए शुरू किया जाए प्रयास, जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पे बेटा साइन और कॉस में दिया ये मैक्सिमम, तो पहला काम क्या करो कि साइन और कॉस में तो चेंज करना है नहीं, इसको मत डिस्टर्ब करो, ठीक है ना। हाँ, इसको मत डिस्टर्ब करो, पहले देखो क्या होता है। तो साइन पावर 4 थीटा cos 4 थीटा प्लस 1
समझ जाना, भावनाओं पे मत जाना कि क्या बोल रहा हूँ। चलो अब इसे क्या करेंगे हम लोग बेटा, इसको ऐसे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, और इसको इस ब्रैकेट में कर लेते। देखो एकदम शुद्ध तरीके से करो। स्टेप ईच एंड एवरी स्टेप इज क्लियर। तो देखो यहाँ पे लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पता है ना बेटा, ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर थीटा और बी की वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर माइनस देख लो बी स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। चलो आराम से करते जाओ ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सभी लोग जानते हो 1 होता है। लिख दो 1, तो 1 यहाँ पे लिख दो, 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैटर फंस रहा है, कुछ नहीं फंसने दूंगा। चलो आ जाओ, इसको साइन स्क्वायर थीटा ही रहने दो, और बेटा जो ये है ना इसको चेंज कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आप लिख देना सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको चेंज कर दिया मैंने, प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा बेटा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हो गया बेटा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 से 1 खत्म हो गया, इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब अभी मत डिस्टर्ब हो, एकदम नहीं डिस्टर्ब होना, इसको आगे बढ़ा लो। 2 है ना यहाँ पे, 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या लिखोगे 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो दोनों खत्म हो गए, तो 2 आ गया इक्वल टू RHS। तो देखो अगर नहीं घबराए, ठीक है ना बेटा, तो आप कर लोगे, अगर आप घबरा गए तो फिर आप नहीं कर पाओगे। बस इसमें यही एक खासियत होती है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के अगर आपको क्वेश्चन लगाने हैं तो आप घबराओ ना, आराम से पढ़ो, ठीक है ना बेटा। अगर आप घबराने लगे या फिर कोई डाउट होने लगा आपको, तब आपको दिक्कत होने लगेगी। क्लियर, चलें आगे। और किसी का कंपेयर मत किया करो कि ये पढ़ रहा वो पढ़ा, सब पढ़ो तुम, ठीक है ना। मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप सिलेक्टेड पढ़िए, क्योंकि मैं जानता हूं मैथमेटिक्स में कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ठीक है ना बेटा, जितना पढ़ रहे हो सब सही है, समझ रहे हो। चलें आगे, ऐसा कहो आप लोग, चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में है उनको जरूर करिए। चलो हटा दे रहे इसको। बाकी तो हम लोगों का भी वॉल्यूम सरफेस एरिया कंप्लीट ही करना है ना बेटा, हो जाएगा कंप्लीट, टेंशन क्या लेना है। क्वेश्चन, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3, ठीक है, then prove that tan theta प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1। समझ रहे हो, ये देखो क्वेश्चन, इफ साइन थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √3, देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1। ये हमको प्रूव करना है, हो जाएगा, टेंशन क्या लेना है। चलिए शुरू करें, चलो आ जाओ। सॉल्यूशन, वी हैव, इसको ले लो जो गिवन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड,
√3 हो गया। ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 3 हो गया। अब बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। पूरी दुनिया जानती है, तुम भी जानो। ये हो गया। अब क्या हो गया, ये आगे बढ़ो। इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अच्छा नहीं नहीं ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। ऐसे अगर हम लोग करते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चलो देखा जाएगा, भाई टेंशन क्या लेना है। 3 माइनस 2 सॉरी 3 माइनस 1 तो क्या हो गया, 2 हो जाएगा। 2 से 2 खत्म हो गया, 2 से 2 हट गया। अब इसको मैं यहाँ कर दूं इधर, इसके बाद मैं यहाँ चलता हूँ, ठीक है ना बेटा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को देखो सेट करना है हम लोगों को ना, तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं, तो 1 को भी तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऐसा तो कोई बाउंडेशन दिया नहीं है कि नहीं लिख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड इक्वल टू भी लेफ्ट हैंड साइड तो होगा ही। ओके, अब बेटा हम क्या करेंगे, इसको पूरे को ले जाएंगे इधर, तो यहाँ हो जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो मैथमेटिक्स में आप कुछ भी करो, उसका स्टेप आप चेंज करो, समझे ना, बट कैलकुलेशन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपका कैलकुलेशन चेंज हो गया तो रिलेशन भी चेंज हो जाएगा उसका, याद रखना। यहाँ क्या हो जाएगा, अब इसको ऐसे लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। इसको अलग अलग कर लो ना, साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये देखो हट गया ये, तो इसको हम लोग इधर लिखते हैं, तो यहाँ क्या बचा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा इक्वल टू 1। तो क्या मिला आपको बेटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। देखो देख रहे हो ना क्वेश्चन, देख लो क्वेश्चन। हाँ, अब इसमें से आए चाहे ना, इसकी गारंटी नहीं है, बट मुझे लगा मैं बता दिया। समझ रहे हो बेटा, देख लो आराम से देख लो। अभी 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। किसी भी क्वेश्चन को करिए आराम से करिए, ठीक है ना बेटा, मेरे कहने का मतलब यही है, घबराइए नहीं, क्योंकि घबराने से कुछ नहीं मिलेगा। घबराने से बस यही मिलेगा कि अपने हिम्मत को हार जाओगे, तो हिम्मत नहीं हारना है बेटा, समझ रहे हो ना। हाँ, हिम्मत से काम लेना है। अगर हिम्मत हार जाओगे तो फिर क्वेश्चन करेगा कौन जी, हमारे साथ कौन रहेगा, तुम ही लोग न रहोगे बेटा। तो हिम्मत नहीं हारना है, हम लोग करते रहेंगे क्वेश्चन। ओके, समझ रहे हो ना बेटा। और तुम लोगों का एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन बताते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। हाँ देख लो कहोगे सर सब तो प्यारा सा ही क्वेश्चन है। ऐसा कुछ नहीं है जी, देखो पढ़ाना तो है हमें ना, पढ़ाने के लिए तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूरी है ना। तो
अपने दोस्तों को भी बताइए, इस चैनल का कुछ लाभ उठाना है तो उठा सकते हैं, ठीक है ना। आइए आइए बेटा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करते जा रहे हैं। आज क्वेश्चन का नंबर ही नहीं डालना है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन का नंबर नहीं, आज क्वेश्चन बस इस तरह बताते जा रहे हैं। देखो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये LHS ले लो अच्छे से, ठीक। जब LHS ले लिए ना, चलो शुरू करो काम। यहाँ पे लिख लो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी पे अब डिस्कस किया है। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। एकदम देखो, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही अच्छा आपको ये वाला चैप्टर आएगा। तो इसे लिख लो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख लो आराम से, सिंस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया बेटा? अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। फिर इसे देखो अच्छे से दिखाने के लिए, मान लो हम लोग ब्रांडेड का रहे हैं तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, टैन थीटा कॉट थीटा, क्योंकि टैन थीटा इंटू कॉट थीटा जब करोगे तो टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जब दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने बच्चों को दिखाने के लिए लिखा है ना। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसे क्या लिख सकते हो? टैन थीटा कॉट थीटा होल स्क्वायर। फिर इसे बाहर निकाल लो, देखो आ गया ना, ये हो गया। तो हेंस LHS इक्वल टू RHS। कोई डाउट? देख लो, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट आ जाएंगे पेपर में बेटा ना। हाँ, तो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो बात लंबी लंबी करते हैं कर लेंगे कुछ नहीं है। तो इन सब क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आया चाहे ना आए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस मस्ट कर लीजिएगा इसका। आए चाहे ना आए तो किस्मत की बात है, ठीक है। हम लोग आए चाहे ना आए के लिए थोड़ा नहीं पढ़ते हैं, हम लोग तो पढ़ते हैं अपने नॉलेज के लिए। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन है और आज का यही लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 3 sin theta into cos theta, then prove that tan theta is equal to 1 or 1/2। ये क्वेश्चन है, चलते हैं शुरू करते हैं। अब देखो, जो आज क्वेश्चन बता रहे हैं बेटा, ये सब ट्रिकी क्वेश्चन है। ये हो गया आपका। अब देखो, इसको जैसे सॉल्व करना शुरू करोगे तो समझ में नहीं आएगा कैसे करना है। तो आप कहोगे ना कि सर कैसे करना है, तब आप ही बताइए, तो मुझे तो बताना ही है, ठीक है बेटा। तो आइए, इसमें क्या करना कि आपको लाना है बेटा tan थीटा इक्वल टू 1 और 1/2। तो हम लोग क्या करते हैं कि दोनों साइड में cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। हाँ, जो होगा देखा जाएगा जी। ये हो गया।
अब 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो 1/cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस साइन थीटा अपन cos थीटा क्या होता है बेटा, tan थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक cos से हटा सकते हो, 3 tan थीटा हो गया। ओके चलो, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 3 tan थीटा। अब देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 3 tan थीटा। इसे क्या लिख सकते हो, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा और प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, आ जाओ जी। बोर्ड छोटा है लेकिन क्वेश्चन छोटा नहीं है। अब इसे देखो, ये देखो क्वाड्रेटिक जब तुम नहीं पढ़े रहोगे तो कितना प्रॉब्लम होगा। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का भी क्वाड्रेटिक बन गया। चलो किया जाए, रुकना तो है ही नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा। मैं भाई फिर लिख रहा हूँ, फिर यहाँ शुरू करते हैं। तो इसे लिख लेते हैं बेटा 2 tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 tan थीटा हम लोग कामा ले लेते हैं, तो tan थीटा माइनस 1 कामा ले लो यहाँ से, ये हो गया। फिर यहाँ से देखो दोनों में ये कॉमन है तो इसको ले लो, फिर 2 tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो यहाँ से हो गया tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 r 2 tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो tan थीटा इक्वल टू आपका मिल गया 1 r 2 tan थीटा इक्वल टू 1, सो tan थीटा इक्वल टू 1 r tan थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है ना बेटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या मिला आपको 1 r 1/2। यहाँ तक समझ रहे हो ना, देख लो आराम से, मुझे घबराना ही नहीं है, मैं घबरा के नहीं पढ़ाता हूँ। आप लोग देख लो आराम से, और यहाँ पे रीजन लिख देना। सॉरी यहाँ पे देखो भूल गया हूँ, यहाँ रीजन डाल दो ना, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो आपने इसको चेंज किया था, ये चेंज किए थे ना, तो रीजन नहीं लिखा था। रीजन तो लिखना पड़ेगा ना बेटा, रीजन नहीं लिखोगे तो कैसे क्लियर होगा कि आपने कैसे कैसे किया, समझ रहे हो। हाँ, तो मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन वीडियो आप लोगों को काम भर बनाना पड़ेगा तो बनाता रहता हूँ। टेंशन नहीं लेना बेटा, जितने भी क्वेश्चन होंगे हमसे मैं करवाता रहूँगा, आप लोग निश्चिंत रहें। फिर हम लोग अपने टॉपिक पे चलेंगे, वॉल्यूम सरफेस एरिया। ये मैं एक क्वेश्चन कलेक्ट किया था तो मैंने सोचा आप लोग को बता दूँ। अच्छा लगे तो कमेंट करना, जैसा भी होगा कमेंट करना, ठीक है बेटा। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बेटा मैं यही कह रहा हूँ, आप लोग खूब मेहनत करिए, आप लोगों का गोल्डन टाइम है बेटा, ये टाइम चला जाएगा कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। ना हम काम आएंगे ना आपके दोस्त मित्र काम आएंगे, ठीक है। ये आपका जो नंबर है, जो मार्क्स है, या फिर जो आपका नॉलेज है जिंदगी में, वही काम आएगा। ओके, तो प्लीज इसको फॉलो करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए बेटा, और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, और जिसको भी शेयर करिए उसको बोल दीजिए कि प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि इस समय एग्जाम का माहौल रहता है तो हम लोग जब मन करता है तब वीडियो अपडेट कर देते हैं। ओके, ठीक है। तो बेटा प्लीज लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें। ओके, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। थैंक यू।